जहां रायपुर में बंजारी देवी का मंदिर की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है। करीब 500 वर्ष पहले बंजारे माता की पूजा अर्चना करते थे, जो अब बंजारी देवी मंदिर के नाम से विख्यात है। मंदिर प्रांगण में 25 फीट ऊंची शिव प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। प्रत्येक नवरात्रि में भक्त मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर भक्तों से कतारबद्ध दिखाई देती है। भक्तों का मानना है कि बंजारी माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आइए जानते हैं माता रानी के चमत्कार की कहानी। नवरात्र का सीजन चल रहा है और इस वर्ष नवरात्र में काफ़ी उत्साह लोगों के मन में देखा जा रहा है। और आज हम पहुंचे हैं रायपुर के सुप्रसिद्ध और विख्यात मंदिर बंजारी में, और जहां हम इनके इतिहास के बारे में बताएंगे। इस वर्ष काफ़ी उत्साह यहां देखी जा रही है और लोग यहां काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं इनके इतिहास के बारे में। आपको भी बताते हैं कि किस प्रकार माँ बंजारी मंदिर का इतिहास रहा है। इस वर्ष माँ की रौद्र रूप और कोमल रूपों का आपको दर्शन कराने वाले हैं कि किस प्रकार माँ का रौद्र रूप होता है और कोमल रूप भी उनका देखने के लिए मिलता है। ऐसे तो रायपुर शहर देवियों के मंदिरों के लिए खासा प्रसिद्ध है, जिसमें से एक मंदिर रायपुर से बिलासपुर मार्ग पर रावाभाटा मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसे आज श्रद्धालु माता बंजारी धाम के नाम से जानते हैं। दरअसल लगभग 500 साल पहले वीरान जंगल में घुमंतु बंजारे डेरा डालकर यहाँ रहते थे। उसी दौरान बंजर पड़ी भूमि में देवी रूप में दबी प्रतिमा को बंजारों ने देखा और अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करने लगे। जब बंजारी माता प्रकट हुई तो उनका स्वरूप एक सुपारी जैसा ही छोटा था। धीरे धीरे माता का स्वरूप में विस्तार हुआ, जो हर साल बढ़ रही है। आज माता की प्रतिमा 1 से 2 फुट की हो गई है और आज भक्तों ने माता का भव्य मंदिर भी बना दिया है। कालांतर में प्रतिमा की बंजारी देवी के नाम से ही पूजा होने लगी। तब से अब तक इस मंदिर में हर वर्ग के लोग आते हैं। नवरात्र में आसपास के गांव से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ती है। माता स्वयंभू है, इसलिए जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर मंदिर में माथा टेकने आते हैं, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते। और हम पहुंच चुके हैं बंजारी माता मंदिर के जो मुख्य प्रांगण है, वहां पर पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त जन यहाँ पहुंचे हुए हैं माता का दर्शन करने, चूँकि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के पावन अवसर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ देखी जाती है। यहाँ दूर दूर से भक्तजन पहुँचते हैं। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। कुछ भक्तजन हैं, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। जी, आप कहाँ से हैं? मेघा। कितने वर्षों से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं आप? पहला साल है ये। कैसा लग रहा है? कौन यहाँ की जानकारी दी आपको कि माँ बंजारी के दर्शन करने जाना चाहिए? रायपुर में मेरे जीजा रहते हैं, उसी के माध्यम से आए हैं हम लोग। तो निश्चित तौर पर देखा आपने कि काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि उनका पहला वर्ष है और उन्होंने बताया कि उनके जीजा जी के माध्यम से जानकारी मिली माता रानी के दर्शन करने जाने के लिए। चूँकि नवरात्र का पर्व चल रहा है, नवरात्र में रौद्र रूप और कोमल रूपों का दर्शन माता रानी का 9 दिनों में होता है। और कुछ भक्तजन हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से हैं? वनपुरी से। वनपुरी से जी। ये कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और माता रानी की जो मनोकामनाएं आपकी कितने पूर्ण होती है? तो लगभग 12-15 वर्ष से आ रहा हूँ। पूरी परिवार सहित आए आप? हाँ। तो सुना आपने किस प्रकार जो भक्तजन हैं उन्होंने कहा कि वे पूरे परिवार सहित आए हैं और पूरे 12 से 15 वर्षों तक यहाँ आ रहे हैं और माता रानी का दर्शन कर
जो पूर्ण के लाभ ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होती। चलिए अंदर चलते हैं और जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बातचीत करते हैं और आपको इतिहास के भी बारे में जानकारी देते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान रफ्तार मीडिया की टीम बंजारी मंदिर के गर्भगृह में पहुंची और माता की सेवा में लगे पुजारी से माता की महिमा की विस्तार से चर्चा की। पुजारी की माने तो माता के दरबार आने वाले हर भक्त कुछ न कुछ लेकर ही यहाँ से जाते हैं और बंजारी माता का आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं को जरूर मिलता है। मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ हम प्रवेश कर चुके हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ भक्तजन आए हुए हैं। अब महाराज जी से बात भी करेंगे और आपको इतिहास के भी बारे में बताना है कि किस प्रकार जो माँ बंजारी देवी है उसका इतिहास किस तरह से रहा है और माँ बंजारी का नाम क्यों आखिर बंजारी पड़ा है। तो जो पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रफ्तार मीडिया में। मैं नरोत्तम प्रसाद चौबे, बंजारी धाम, रावा भाटा, रायपुर। महाराज जी सबसे पहला सवाल आपसे है कि जो माँ बंजारी है उनका नाम बंजारी कैसे पड़ा, इसका इतिहास के बारे में जरा बताएंगे। ये बंजारी माता की मूर्ति जो है देख रहे हो यहाँ, ये यहीं से निकला हुआ है, स्वयंभू है। ये भूमि जो है पहले जंगल था, जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ था, इस कारण इसका नाम बंजारी रख दिया गया है। महाराज जी यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, राजधानी रायपुर के लोग तो जानते ही हैं, प्रदेशवासी पूरा जानते हैं और इसके अलावा कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं। हमने देखा है कि बड़े दूर दूर से लोग 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं करीब 14-15 वर्षों से, कई लोग 20 वर्षों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये बंजारी का मंदिर में तो पूरे भारत देश का और बाहर से भी लोग आते जाते हैं। इंडियन है, अंग्रेज है, ये सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आ करके अपनी मनोकामना भी करें और दोबारा और आते हैं मनोकामना के लिए। महाराज जी एक अहम सवाल है, अभी नवरात्र का सीजन चल रहा है, नवरात्र में माता का 9 रूपों का दर्शन होता है, उसमें रौद्र रूप भी शामिल होती है और उनके जो कोमल रूप है वो भी शामिल होती है। तो कौन कौन सी दिन किस किस रूपों का दर्शन होता है, रौद्र रूप कब धारण करती है माँ, चूँकि बंजारी धाम भी एक देवी मैया है, तो आप बताएंगे जरा। प्रथम शैलपुत्री, प्रथम दिन तो शैलपुत्री का आता है, प्रथम शैल, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी माता आते हैं, तृतीयम चंद्र घंटेती माता है, चौथा। ये बताइए इन 9 दिनों में लोग यहाँ आते हैं, ज्योत की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ महत्ता बताई गई है। हमने सुना है कि यहाँ ज्योत प्रत्येक वर्ष की भांति हर वर्ष बढ़ता है, अगर 8000 है तो अगले वर्ष 9000 ज्योत यहाँ प्रज्वलित कराई जाती है, तो उसकी क्या मान्यताएं हैं। यहाँ जो मान्यता है माँ बंजारी की कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण होते हैं और पूर्ण होने के साथ उनको विश्वास हो जाता है कि माँ हमको साथ दे रहा है, हमारी मनोकामना पूर्ण कर रहा है। इसलिए यहाँ ज्योति हर साल मतलब 100, 200, 400, 500, 800, 1000 पर बढ़ते रहते हैं। अभी हमारी कुल ज्योति संख्या है 9600, मतलब कुल ज्योति अभी जल रहे हैं। महाराज जी ये बताएंगे कि कितने हजार साल पुराना है यह मंदिर। ये मंदिर तो ऐसे मूर्ति का जो है 500 साल पुराना मूर्ति है। ये अभी इनका पूजा अर्चना जो है अभी 50-60 साल के अंदर हो रहे हैं। इनके जो हम जो बैठ करके प्रसाद बांट रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। पहले तो ये वीरान जंगल था, जंगल के नाम से यहाँ ऐसी माता जी विराजमान अपने आप में थे। अब इसका पूजा अर्चना जो है 50 साल से हो रहा है। हमने सुना है यहाँ सुरंग भी है, वो सुरंग आखिर किस तरह से है, सुरंग के बारे में ज़रा बताएंगे। सुरंग कहाँ से कहाँ तक निकली हुई है। ये जो अपना मंदिर जो देख रहे हो ना सामने, उस मंदिर के कोने में एक सुरंग है, बड़ा पोल है। वो सुरंग कहाँ गया है ये आज तक के किसी को मालूम नहीं हुआ है। और वहाँ पर सांप का भी बसेरा रहता है, बिच्छू निकलते हैं और चूहा छुछू ये सब निकलते रहते हैं, मगर किसी प्रकार से आज तक के किसी आदमी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। हर मंदिर का अपना एक इतिहास रहता है, इस मंदिर का भी इतिहास रहा है। सामने में हमने जब मंदिर प्रांगण के अंदर घुसे तो दिखा कि जो शंकर भगवान की मूर्ति है, बड़ी वाली मूर्ति जो बनी है, उसके बारे में बताएंगे। ये जो माँ बंजारी के जब मूर्ति का पूजन अर्चना शुरू हुए, मंदिर बनना शुरू हुआ, तो माता की कृपा से ऐसी चमत्कार हुआ कि किसी ने भी शंकर मंदिर को बनाया। शंकर मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद राम जी का निर्माण हुआ, साईं बाबा का निर्माण हुआ,
अपने क्षीर सागर नीचे जो लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं उनका निर्माण हुआ। द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी जो हैं नागनाथ रहे हैं, उनका सबका निर्माण माँ बंजारी की कृपा से हो रहा है। इनकी कृपा से गौशाला भी चल रहे हैं। माता की कृपा से यहाँ पर गुरुकुल विद्यालय का भी मन हो गया है। 1 से लेकर 12वीं तक के मतलब कक्षाएँ पढ़ाए जाते हैं और अपना भंडारा सुचारू रूप से चालू ही रहता है। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ आपने हमें दी। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मंदिर के इतिहास के बारे में जो बताया, आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा पाठ करते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पीढ़ी दर नहीं है। अब हम अचानक आ गए, मेरे को अभी 30 साल हो गए सेवा देते हुए माता जी का। इससे पहले और पुजारी थे दूसरे अपने पलटी के, और वो भी अपना पूजन कर रहे थे। अब जो भी आता है उनको अपना रख लेते हैं, पूजन कर रहे हैं। इसमें ऐसी कोई पीढ़ी दर वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार महाराज जी ने बताया, इतिहास काफ़ी उम्दा है यहाँ का, और इतिहास के बारे में उन्होंने जानकारियाँ दी कि किस प्रकार माँ बंजारी जो है स्वयंभू है। यहाँ मंदिर का निर्माण इसलिए कराया गया चूँकि माता का प्रकट यहाँ हुआ था। और आपको बाहर चलते हैं और बाहर का दृश्य के साथ साथ किस प्रकार का उसका इतिहास रहा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हर साल चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के समय मंदिर में हजारों श्रद्धालु ज्योत प्रज्वलित कराते हैं। बंजारी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी रायपुर पहुंचते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिर में दीप प्रज्वलित भी की जाती है, जिसके लिए देश विदेश से लोग बुकिंग भी कराते हैं। बंजारी माता की मूर्ति से थोड़ी ही दूर बरगद का एक विशाल पेड़ है। इसमें लोग मन्नत मांगने के बाद नारियल और चुनरी बांधते हैं। यह बरगद का पेड़ भी काफी साल पुराना है। बंजारी माता मंदिर में श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मनोकामना मानते हैं, माता उसे पूरा करती है। किसी भी श्रद्धालुओं को खाली हाथ माता नहीं भेजती। 4 सालों से सेवा देते हुए आ रहा हूँ मैं। कितना दूध जल रहा है इस वर्ष? इस वर्ष 8,613 जल रहा है। 8-10 साल से आ रहे हैं। हम मुंगली के रहने वाले हैं। परिवार से आते हैं? हाँ, परिवार सहित आते हैं और जो इच्छा लेकर आते हैं माता जी वो पूर्ण कर देते हैं। बंजारी धाम बहुत पुराना है। हम लोग बचपन से यहाँ दर्शन करते आए हैं। यहाँ सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम लोग 1975 से आ रहे हैं और बाल बच्चे को भी लाते हैं। जब भी रायपुर होता है तो दर्शन करते हैं। 500 साल से अधिक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार 1980 में किया गया। पहले मात्र गर्भगृह तक मंदिर सीमित था। अब मंदिर के पीछे गौशाला में 500 से अधिक गायों का पालन पोषण किया जा रहा है। मंदिर के प्रांगण में 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विशाल शिव प्रतिमा के ठीक बगल में 25 फीट की ऊंची एक बजरंगबली की मूर्ति भी बनाई गई है। श्रद्धालुओं को यह मूर्ति भी आकर्षित करता दिखाई देता है। साथ ही राधा कृष्ण मंदिर, श्री राम जानकी हनुमान मंदिर भी है। मंदिर में स्वर्ग नरक की झांकी आकर्षण का केंद्र है। अनेक मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है कि अच्छे कर्म करने पर क्या सुख मिलता है और बुरे कर्म करने पर किस तरह का कष्ट भोगना पड़ता है। यानी केवल पुण्य कर्म करें और पाप से दूर रहें। माँ बंजारी का जो धाम है काफ़ी आस्था, पौराणिक आस्थाओं से भरपूर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुजारी जी ने बताया और लोगों ने बताया कि यहाँ 10 वर्ष या 15 वर्ष नहीं बल्कि 20 से 25 वर्ष और कई लोग तो 40 से 50 वर्षों से भी यहाँ आ रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, रायपुर, बंजारी धाम, छत्तीसगढ़।